हेलो स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। देखो बेटा, स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट बेटा, ये इजी है और इसका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा है। जैसे सीबीएसई के लिए अगर आप चैप्टर नंबर 13 की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को मिला के आपके एग्जाम में 11 मार्क्स के लिए आएगा। और फिर स्टैंडर्ड मैथ वाला हो या फिर बेसिक मैथ वाला हो, तो सीबीएसई के बोर्ड में ये दोनों चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 दोनों मिला के 11 मार्क्स के लिए आएंगे। और उसमें एक चीज ध्यान रखने का, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज जो होगा वो किसका होगा? स्टैटिस्टिक्स का होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो चैप्टर नंबर 13 है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इजी है प्लस इसका वेटेज हाई है, हाई वेटेज वाला ये चैप्टर है। ठीक है, तो आपको इसके लिए इसके ऊपर पूरा फोकस करना है, पूरा अच्छे से इसको पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसका रोड मैप समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों को ये चैप्टर वाइज रोड मैप पता होता है। जैसे चैप्टर वाइज मतलब कि हम पहले मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इस तरीके से। लेकिन चैप्टर्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, तो चैप्टर के अंदर जो अलग अलग टॉपिक्स है, तो कौन से टॉपिक को मैंने पहले पढ़ना चाहिए, किसको होल्ड करना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे जो चैप्टर नंबर 13, इसके अंदर 3 टॉपिक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर? हम लोग पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आपके एग्जाम में भी आता है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने हैं? तो 3 हैं। पहला है मीन, सेकंड है मोड और थर्ड है मीडियन। जैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो मीन है उसके लिए दी है एक्सरसाइज 13.1, जो मोड है उसके लिए दी है एक्सरसाइज 13.2 और जो मीडियन है उसके लिए दी हुई है एक्सरसाइज 13.3। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि मीन, मोड, मीडियन हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो कोई अगर मुझे पर्सनल पूछे कि इन तीनों में सबसे आसान कौन सा है, सबसे पहले पढ़ने वाला टॉपिक कौन सा है जिससे ये चैप्टर मुझे बहुत इजीली क्लियर हो जाए, तो बेटा मैं बोलूंगा सबसे आसान टॉपिक कौन है? मोड है। मोड एकदम लल्लू, एकदम मक्खन, एकदम मस्का, एकदम जल्दी से खत्म होने वाला टॉपिक है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा बेटा? देखो मोड जो होता है ना, मोड, ठीक है, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एक फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। आपको मीडियन में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मीडियन से ज़्यादा कैलकुलेशन आपको मीन में करना पड़ेगा। और ऊपर से मीन के अंदर 3 अलग अलग फॉर्मूले आते हैं, 3 अलग अलग मेथड्स आती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है फॉर्मूले को लेकर, इस तरीके से लेकर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि हम लोग मीन, मोड, मीडियन में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? मोड पढ़ना है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोड पढ़ेंगे, यानी हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कौन से आते हैं इस चैप्टर के अंदर से? तो बेटा सबसे पहले आते हैं सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन किसको बोला जाएगा? क्लास दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, वो सिंपल क्वेश्चन से वो आपको बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको कहाँ से मिल जाएंगे? एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, कुछ मिलेंगे, कुछ हमें बाहर की रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद बड़ा क्वेश्चन होते हैं लेस देन एंड मोर देन टाइप क्वेश्चन। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, कुछ आपको रेफरेंस बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यार जितने भी ये क्वेश्चन के तीनों ये टाइप है, ये है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा सॉल्यूशन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये बुक्स में मिल जाएंगे। लेकिन बुक के अंदर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, बुक के अंदर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा रेफरेंस बुक से। ठीक है, बुक के अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं, बुक के अंदर से बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे रेफरेंस बुक से। ठीक है, और इसी चैनल के ऊपर में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनका एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मीन, मीडियन, मोड के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हम लोग बिना देरी किए हम लोग सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 में, और हम लोग आज इस वीडियो के अंदर मोड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने 13.2 का एक पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ लिया, ठीक है, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन से उसमें से अगर आपने एक क्वेश्चन एकदम ध्यान लगा के एकदम अच्छे से जैसे मैं बोलूँ वैसा सीख लिया ना, तो आगे के 5 क्वेश्चन को आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, आप खुद उसको सॉल्व कर लोगे। इतना आसान टॉपिक है मोड। ठीक है, तो चलो हम लोग मोड पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपका मोड का फॉर्मूला। ठीक है, देखो बड़ा एक चीज सिंपल सी याद रखना, मोड को फाइंड करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो रहा आपके सामने ही है। ठीक है,
मोड को हम लोग शो करते हैं जेड से, ठीक है। मोड का नोटेशन क्या है बेटा, मोड का नोटेशन है जेड, ठीक है। अभी इसमें आप एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मुझे मोड को सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा उसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको मुझे ये फॉर्मूला 2-3 बार क्या करना है, पढ़ के बताना है, ठीक है। जैसे अभी मोड का फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जेड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है सर, जेड का फॉर्मूला क्या है सर, एक बार मुझे फिर से बताओ। चलो इधर नहीं देखेंगे, मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बिना इधर देखे मेरे साथ आप लोग वहां पे बोलो, मेरे साथ आप लोग गुनगुनाओ इस फॉर्मूले को। क्या फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये है मोड का फॉर्मूला। फिर से वन मोर टाइम, ठीक है। फिर से एक बार बोलेंगे बेटा, फिर से एक बार बोलो, क्या फॉर्मूला है, जेड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अगर बेटा आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको मोड फाइंड करने से कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई आपको नहीं रोक सकता, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। और इसमें जितनी वैल्यू दिख रही है बेटा, जितने नोटेशन आपको दिख रहे हैं, सबका अलग अलग मीनिंग है। जैसे ये जेड है तो जेड का मतलब क्या होता है, मोड होता है। एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी लोअर लिमिट किसको बोलते हैं सर, देखो बेटा ये जो क्लास होती है, क्लास ऐसी होती है, ठीक है। जैसे मानो क्लास है 10 to 15, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है, ए वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी आप एक चीज कॉमन देखो यहाँ पे, मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास जो बार बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है सर। तो देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन ए में, आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे होंगे, इस चैप्टर में क्वेश्चन होंगे बेटा, सबसे पहले आपको क्लास दी होगी, क्लास के बाजू में फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे शो करेंगे, एफ से। तो इतनी सारी क्लास में एक क्लास स्पेशल होगी, और वो क्लास कौन होगी सर, मॉडल क्लास होगी, ठीक है। वो मॉडल क्लास होगी। तो अभी वो जो मॉडल क्लास है वो मुझे कैसे मिलेगी, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये जो एफ है, इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसके सामने वाली क्लास जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है बेटा, आपको ये चीज ध्यान रख लेना अपने में कि आपको मॉडल क्लास कैसे मिलेगी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसके सामने वाली क्लास जो होगी वो क्या होगी, मॉडल क्लास होगी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि लोअर लिमिट मतलब कौन सी साइड की वैल्यू होती है, क्लास के इस साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ठीक है। चलो F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। F0 का मतलब होता है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 का मतलब होता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। H का मतलब होता है क्लास लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। H का मतलब क्या होता है बेटा, ये जैसे मेरी मॉडल क्लास है, मानो ये मेरी मॉडल क्लास है, तो इसमें डिफरेंस कितने का है वो H होता है। जैसे 10 to 15 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो मेरा H 5 हो जाएगा। मानो यही जगह पे ये क्लास होती 20 to 13, तो डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो मेरा H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये फॉर्मूले को आप लोगों को अपने नोटबुक में छाप लेना है, उतार लेना है इसको, ठीक है। देखो ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि किसको क्या बोलते, कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू जो है, ये जो नोटेशन है, इनका मीनिंग क्या है। तो आप जल्दी से इसको क्या कर लो, अपने नोटबुक में उतार लो। तो स्टूडेंट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2 जो है मोड की एक्सरसाइज, ठीक है। देखो बेटा वहां पे क्या होगा, 13.2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ये बोला होगा कि ये जो नीचे जो डेटा दिया हुआ है, इसमें आप मीन की वैल्यू भी फाइंड करो और मोड की वैल्यू भी फाइंड करो, ऐसा बोला होगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ मोड पढ़ने वाले, ठीक है। भले वहां पे मीन बोला होगा, मीन को हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है, मीन को हम लोग साइड में रखेंगे और हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग मोड फाइंड करेंगे। जब मीन के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मीन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग मीन को देखेंगे। जैसे 13.2 जो है वो पूरा डेडिकेटेड है मोड के लिए,
तो हम लोग पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, मोड फाइंड करेंगे। भले मीन बोला होगा उसको साइड में हटाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, मोड फाइंड करना है, ठीक है। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा ऐसे डब्बे में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, हमेशा डब्बे में आएगा। डब्बे में जैसे अब इधर देखो, इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, एज, दूसरे साइड पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट। तो अगर मुझे इसको नोटबुक में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, एकदम सिंपल सा याद रखना बेटा, सामने ये पहले वाला कुछ भी हो, एज हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, फलाना ढिंगना कुछ भी हो, आपको पहले वाले को हमेशा क्या नाम लिखना है, क्लास। नोटबुक में क्लास नाम लिखो। क्लास में जो क्लास है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, इसको एकदम अच्छे से छाप दो, ठीक है। छापने में तो अपने लोग एक्सपर्ट ही होते हैं बेटा, उसको अच्छे से छाप दो। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स ये जो क्लास के बाजू में जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे शो करते हैं, एफ से। तो फ्रीक्वेंसी को भी आप छाप दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी भी छाप दो। तो ये क्लास हो गए, क्लास के बाजू में क्या हो गया, एफ हो गया। ये आपको नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। इसको नाम देना है क्लास, इसको नाम देना है एफ, और इसको आपको क्या कर लेना है, छाप देना है, ठीक है। और अभी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी बेटा, क्वेश्चन की शुरुआत अगर मुझे मोड की शुरुआत करनी है तो सर मैं मोड की शुरुआत कैसे करूं सर। तो मोड की शुरुआत करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये रही फ्रीक्वेंसी। इसमें देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो इसमें सबसे पहली बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे हाईएस्ट कौन है, तो आप बोलोगे सर सबसे हाईएस्ट है 23। ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सर। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपको दिखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पे ऐसा डब्बा बना देना है, ऐसा बॉक्स बना देना है, ठीक है। देखो क्या बोला बेटा, मैं शुरुआत कैसे होगी मोड की, मोड की शुरुआत होगी, देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपको क्या बना देना है, ऐसा डब्बा बना देना है, ठीक है। सर डब्बा क्यों बनाना है, बॉक्स क्यों बनाना है, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये क्लास है, इतनी सारी क्लास है, मैंने क्या बोला, इन क्लास में एक क्लास क्या होगी, एक क्लास सबसे स्पेशल क्लास होगी जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास हमेशा कौन सी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली। तो सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, दिखी तुरंत ही क्या बना दो, बॉक्स बना दो। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गई, मॉडल क्लास मिल गई, कौन सी है 35 to 45। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोला जाता है F1, उसको क्या बोला जाता है, F1। उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F0, उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है F2। सर फिर से समझाओ सर, आपने क्या समझाया, ये भाई सबसे पहले देखने का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस पर क्या बना दोगे, बॉक्स बना दोगे। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसका नाम क्या होगा, F1, उसके ऊपर वाले का नाम क्या होगा, F0, उसके नीचे वाले का नाम क्या होगा, F2। क्या सर सब में ऐसा होगा, यस सब में ऐसा होगा। मोड को सोल्व करने का, सभी क्वेश्चन में मोड सोल्व करने का तरीका सेम है। शुरुआत ऐसी होगी, कौन बड़ा है, डब्बा बना, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को नाम दे देंगे F1, दे दिया। अभी हम लोग तुरंत लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला सर, मोड का फॉर्मूला। सबसे पहले मॉडल क्लास यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। तो हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, सर मोड की जो क्लास होती है वो मॉडल क्लास 35 to 45। चलो लिख दिया 35 to 45। अभी हमको यहाँ पे लिखना है मोड का फॉर्मूला, जेड का फॉर्मूला। चलो बताओ जेड का क्या फॉर्मूला है, जल्दी से बताओ बेटा, जेड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोगों ने इसको 2-3 बार रिवाइज किया, बताओ क्या फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। जेड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। आ गया ये फॉर्मूला। चलो अभी कुछ नहीं करना है, छोटे बच्चे जैसा काम करेंगे, एक एक वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे डालते जाएंगे। सबसे पहले कौन है, एल है। बताओ एल का मीनिंग मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट बताओ, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बताओ लोअर लिमिट, ये मॉडल क्लास है, बताओ कौन सी वैल्यू लूँ, ये वाली लूँ कि वो वाली लूँ, कौन सी लूँ। तो लोअर लिमिट का मतलब कौन सी होती है बेटा, ये वाली वैल्यू, इस साइड की वैल्यू, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितना है 35, लिखा 35। चलो F1 हमको पता है, F1 कितना है हमारा
23, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 23। F0 कितना है? F0 है 21, लिखा 21 अपॉन में 2 जैसे का तैसा, 2 के मल्टीप्लाई में कौन है? F1 है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जब दोनों के बीच में कुछ नहीं होता, उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। F1 की वैल्यू कितनी है? 23। F0 की वैल्यू कितनी है? 21। F2 की वैल्यू कितनी है? 14। मल्टीप्लाई में कौन है? H है सर। H का मतलब मैंने क्या बताया? क्लास लेंथ। क्लास लेंथ किसकी क्लास लेंथ? मॉडल क्लास की क्लास लेंथ। और मॉडल क्लास के बीच में जो डिफरेंस होता है वही H होता है। मॉडल क्लास 35 to 45 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। 10 का डिफरेंस है। अभी कोई बच्चा ऐसा होगा, सर मुझे तो ये क्लास लेंथ समझ में नहीं आ रही है, कैसे 10 आया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो बेटा, कभी अगर आपको क्लास लेंथ निकालना नहीं आता है, अभी जो बच्चे हॉस्टल होंगे तो देख के बता देंगे 35 और 45 में कितने का डिफरेंस है सर? 10 का डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पाता है कि कितनी क्लास का डिफरेंस होगा, उसको क्या कर लेना है? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। 45 माइनस 35, 5 में से 5 गया 0, ठीक है, 4 में से 3 गया 1, कंप्लीट 10 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि आप क्या कर सकते हो, माइनस करके भी H की वैल्यू निकाल के ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो गया। चलो अभी आपको क्या याद रखना है बेटा? आपको ये याद रखना है कि इस L को छेड़ना नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को इतने फॉर्मूले को सॉल्व करना होता है। इसका जो आंसर आएगा वो L में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इस L को छेड़ना नहीं है। गलती से भी इस L को छेड़ दोगे पाप लगेगा, पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इस L को छेड़ना नहीं है। L में ये जो 35, इसको सिर्फ चलाते जाना, शो में चलाते जाओ। लास्ट में जब पूरा सोल्व हो जाएगा इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 35 जैसे का तैसा। 23 में से कितना माइनस करेंगे? 21। 23 में से 21 गया तो कितना बचा? 2, लिख दिया नीचे। 2 इंटू 23 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 46। उसमें से अब एक साथ में 21 को माइनस करेंगे, -14 इंटू में 10। अभी बस इसको लिख दो, बाद में एक साथ में माइनस कर देंगे। 35 जैसे का तैसा, इसको छेड़ना ही नहीं है, टच करना ही नहीं है। 2 अपॉन में अभी क्या करेंगे? माइनस 46 में से कितना माइनस करूँगा? 21। पहले ना 46 में से 21, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, कितना बचा? 25। फिर 25 में से कितना माइनस कर दूंगा? 14। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया? 11। मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 10। चलो हो गया 10। 35 जैसे का तैसा। अभी देखो बेटा ध्यान से सुनो, जब आपने इतना पूरा उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, इस तरीके से जब आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपको क्या याद रखना है कि पहले अभी जैसे एक 2 के अपॉन में 11 है, मल्टीप्लाई में 10 है, ठीक है, तो पहले देखो क्या कोई वैल्यू किसी को डिवाइड कर सकती है क्या? अभी आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी बेटा कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं मल्टीप्लाई करूं कि मैं डिवाइड करूं, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? अगर आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बड़ी हो जाती है। और हमारा मैथमेटिक्स में काम क्या होता है बेटा, जितना ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं उतना ईजी करो, क्योंकि उससे आपका पेपर जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले देखूंगा क्या 11 किसी को डिवाइड कर सकता है क्या? क्या 11 2 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। 11 10 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। इस 35 के बारे में तो सोचो ही मत, मैंने बोल दिया इसको बाद में सोल्व करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसी को सोल्व करना है। 11 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, 11 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब डिवाइड नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर? 20, और 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? 11। अभी हम लोग 20 को कितने से डिवाइड करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। तो चलो 20 को हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं। तो 20 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या आंसर आता है हमारा, ठीक है। तो ये रहा हमारा 20 और ये रहा हमारा 11। 20 को 11 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो चलो 11 के टेबल में 20 आएगा क्या? नहीं। तो 11 1 जा 11, कितना बचा सर? 9। क्या 9 11 के टेबल में आएगा क्या? नहीं, छोटी वैल्यू हो गई। तो जब छोटी वैल्यू आती है, जब टेबल में नहीं आती, तो हम लोग ऊपर क्या देते हैं? पॉइंट देते हैं। पॉइंट की कहानी क्या होती है सर? जब भी हम लोग पॉइंट देंगे इसका मतलब हम लोग हर एक स्टेप पे, ठीक है, जैसे पॉइंट दिया तो हम लोग हर एक स्टेप पे क्या कर सकते हैं बेटा? एक टकला लगा सकते हैं। तो चलो लगा दो,
90 हो गया, एक टकला लगा दो, क्योंकि पॉइंट दिया मतलब हर एक स्टेप पे आप एक टकला लगा सकते हो, तो पॉइंट दे दिया, कितना हो गया 19। 11 के टेबल में 90 आता है क्या सर? नहीं, कितना आएगा 88, 8 नंबर पे 90 में से 88 कितना गया, कितना बचा? 2 बचा। क्या 11 के टेबल में 2 आएगा क्या? नहीं, पॉइंट दिया है मतलब एक टकला लगा सकते हैं, तो कितना हो गया 20 हो गया। 11 के टेबल में 20 आएगा क्या? नहीं आएगा। 11 1 जा 11, ठीक है, कितना बचा सर? 9 बचा, अगेन 9 बचा। पॉइंट दिया है तो एक और टकला आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 11 के टेबल में 90 आएगा क्या सर? नहीं, 11 के टेबल में 90 नहीं आएगा, कितना आएगा? 88, ऐसे आएगा 88। अभी देखो बड़ा एक चीज ध्यान रखने का, इस चैप्टर का रूल आप समझ लो, ठीक है। देखो रूल आपको क्या याद रखना है, पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर चाहिए? एक तो 2 नंबर, मतलब डिजिट कितने चाहिए? एक तो 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट, ठीक है। आप 2 डिजिट भी ले सकते हो, 3 डिजिट भी ले सकते हो। जैसे बुक के पीछे जो आंसर दी है उसमें कभी कभी पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिया है, कंसिडर किया है, कभी 2 किया है, कभी 3 किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पॉइंट के बाद कोई भी एक फिक्स नंबर ले लो। एक तो मैं 2 डिजिट लूंगा, एक तो मैं 3 डिजिट लूंगा। 1 डिजिट मत लो, एक तो 2 डिजिट लो, एक तो 3 डिजिट लो, ठीक है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे कितना डिजिट लिया? 3 डिजिट लिया। तो हमारा आंसर अभी जैसे आप लोगों से आगे नहीं सोल्व करोगे, आगे नहीं करने का, फिर उसको छोड़ देने का, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट मिल गए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गए, उसको वहां पे क्या कर दो? छोड़ दो डिवाइडेशन को, अपना काम हो गया, क्योंकि वो कंटिन्यू चलते जाएगा आगे, ठीक है। तो हम लोग सब वैल्यू निकालते नहीं बैठेंगे, हम लोग अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे, हम लोग राउंड फिगर वैल्यू ले लेंगे। जैसे अभी 1.81 है, 1.818 आया, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करूंगा? सिर्फ 1.81 भी लिख सकता हूं, ठीक है। मैं इसको 1.8 भी लिख सकता हूं। अभी ये 1.818 है, तो इसको मैं पता है क्या लिख सकता हूं? राउंड फिगर क्या लिख सकता हूं? 1.82, ठीक है। अभी आप लोग सर ये 82 कहाँ से आया? तो देखो बड़ा एक चीज ध्यान रखने का, जब 2 डिजिट के बाद जो तीसरा डिजिट होता है, थर्ड डिजिट जो होता है, वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम लोग आगे वाले डिजिट में एक नंबर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, उसको राउंड फिगर बना देते हैं। इसीलिए ये 8 के कारण, इस 8 के कारण आगे वाले में क्या करेंगे? एक नंबर प्लस कर देंगे, तो ये 81 क्या बन जाएगा? 82 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा, जैसे क्वेश्चन में हम लोग इसको लिख देंगे 35 प्लस कितना हो जाएगा? 1.82, ठीक है। अभी आप इसको 1.82 लिखो, 1.81 लिखो, आप इसको 1.818 लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और अभी हम लोग इसको क्या कर देंगे सर? प्लस कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसको अभी प्लस कर देते, तो किसको प्लस करना है सर हमको? देखो हमको प्लस करना है यहाँ पे 35 प्लस, किसको प्लस करना है? 1.82 को। अभी आपको बड़ा एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो पॉइंट वाले को कैसे प्लस करना है। अभी ये फर्स्ट वीडियो तो मैं सब कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे प्लस करना है। तो पॉइंट वाली वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखने का? बाहर लिखने का। कैसे? ऐसे, ये लिखा पॉइंट, इधर लिखा मैंने 82। पॉइंट वाली वैल्यू को हमेशा बाहर लिखने का। पॉइंट के पहले कौन है? 1 है। इधर पॉइंट है, ऊपर कुछ नहीं होगा तो पॉइंट, इसके ऊपर कुछ नहीं तो टकला, इसके ऊपर कुछ नहीं तो टकला, इसके नीचे कुछ नहीं तो टकला, ठीक है। देखो बेटा कभी भी आपको पॉइंट वाली वैल्यू से, ठीक है, अभी समझ लो कोई बच्चा होशियार होगा तो तुरंत आंसर दे देगा, सर ये 35 है, उसमें मुझे 1.82 प्लस करना, तो 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36। तो आंसर आ जाएगा 36.82। तो आपका जो मोड है इस क्वेश्चन का कितना है? 36.82 है। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, जिनको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती है, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 35 पॉइंट वाली वैल्यू को कैसे प्लस करते हैं? ये मैंने 35 लिखा, मैंने आपको अभी समझाया था ना, अभी जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने आपको क्या समझाया कि प्लस कैसे करते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे? 35 लिखा मैंने, लिखा 35, ठीक है। पॉइंट वाली वैल्यू को कहाँ लिखने का? बाहर लिखने का। 0.82, और पॉइंट के पहले कौन है? 1 है। इधर पॉइंट ऊपर पॉइंट है क्या? नहीं, दे दिया। इसके ऊपर कुछ नहीं तो टकला, इसके ऊपर कुछ नहीं तो टकला, इसके नीचे कुछ नहीं तो टकला। चलो दोनों को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 0.22, 0.88, पॉइंट 5 और 1 6, 3 और 0 3, आंसर आ गया 36.82। फर्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया बेटा, फिनिश्ड, खत्म, टाटा बाय बाय। एकदम अच्छे से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। बस यही है मोड, ठीक है। आप बोलोगे सर इतना इजी? अरे बहुत इजी है। अभी मैंने समझाया तो आपको टाइम लगा है, आप जब खुद करोगे ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
तो स्टूडेंट ये रहा एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या लिखा है बेटा, देखो पढ़ो। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, मोड को मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर भी हमको क्या फाइंड करना है सर, मॉड ही फाइंड करना है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अच्छे से बताओ मुझे, पूरी प्रोसेस बताओ। अभी देखो बेटा इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 में आई एम टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में। बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप मेरे टीचर हो। आप जैसे जैसे बोलोगे मैं वैसे सोल्व करूंगा, जैसे जैसे आप बोलोगे मैं वैसे सोल्व करूंगा। आप बोलोगे सर ऐसा करो, गलत बोलोगे तो मैं गलत सोल्व कर दूंगा, सही बोलोगे तो सही सोल्व कर दूंगा, लेकिन बोलना आपको है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मैं क्या करूं। सबसे पहले मुझे मोड निकालना है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। आई एम गजनी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं भूल चुका हूं, सब भूल चुका हूं। आप लोग मुझे याद दो कि मुझे क्या करना चाहिए, बताओ क्या करूं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं करूंगा, मैंने सुन लिया आपने क्या बोला, मैंने सुन लिया बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लाइफ टाइम से, इसको क्या नाम लिख दूंगा अपने नोटबुक में, क्लास नाम लिख दूंगा, ठीक है। जितनी भी क्लास है सबको छाप दूंगा, ठीक है। उसके बाद बाजू में जो फ्रीक्वेंसी, इसको नाम दे दूंगा एफ, और जो एफ है उसको भी क्या कर दूंगा, छाप दूंगा, ठीक है। छापने के बाद में क्लास छाप दिया मैंने, एफ छाप दिया। उसके बाद में क्या करूंगा सर, मैं क्या करना चाहिए सर मुझे, तो मुझे सबसे पहले करना चाहिए, मैं देखूंगा एफ में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैंने देखा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 61। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस पर क्या बना दूंगा, उस पे डब्बा बना दूंगा। ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डब्बा, ठीक है। 60 to 80 ये मेरी कौन सी क्लास कहलाएगी, ये मेरी मॉडल क्लास कहलाएगी। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उस पे डब्बा बना दो, वो जो क्लास होगी उस क्लास को नाम दे दो आप मॉडल क्लास। तो इस क्वेश्चन में हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, तो इस क्वेश्चन में हमारी मॉडल क्लास है 60 to 80, ये मॉडल क्लास है हमारी। चलो ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या जानते हैं बेटा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है F1, ठीक है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसका नाम होता है F1। उसके ऊपर वाले का नाम क्या होता है, F0, ठीक है। उसके ऊपर वाले का नाम क्या होगा, F0, और उसके नीचे वाली क्लास का नाम क्या होगा, उसके वो फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होगा, F2। जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा वो कौन होगा, F1। उसके ऊपर वाला कौन होगा, F0। उसके नीचे वाला कौन होगा, F2। चलो आगे यहाँ पे, तो अभी हमको इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे, फॉर्मूला। बताओ मोड का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ, मोड का फॉर्मूला क्या है, बताओ जल्दी से। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में लिख दिया फॉर्मूला। चलो अभी रखो, वैल्यू रखो L। L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब कौन सी, जो हमारी मॉडल क्लास होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 60। तो यहाँ पे आ गया 60। F1 हमारा कितना है इस क्वेश्चन में, 61। F0 कितना है हमारा इस क्वेश्चन में, 52, ठीक है। 2 लिखा। F1 कितना है, 61। F0 कितना है, 52। F2 कितना है, 38। और मल्टीप्लाई में कौन है सर, H है। H का मतलब होता है जो क्लास है उसमें कितने का डिफरेंस है, 60 to 80 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो इधर कितना आ गया बेटा आप लोगों का, 20। चलो किसको टच नहीं करना है, किसको छेड़ना नहीं है, 60 को छेड़ना नहीं है। 60 जैसे का तैसा। 61 में से कितना गया, 52। 61 में से अगर मैं 52 को क्या करूँगा, माइनस, तो 61 में से 52 जाएगा तो कितना बच जाएगा सर, 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 61 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। माइनस 52 माइनस 38 एक साथ में माइनस करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 20। चलो 60 जैसे का तैसा, 9 जैसे का तैसा, माइनस करने की बारी आ गई, अभी माइनस करेंगे। तो पहले 122 में से कितना माइनस करूँगा, 52। 2 में से 2 गया 0, 12 में से 5 गया, साथ में माइनस कर दो ना, 12 में से 5 गया 7, कितना हो गया, 70 हो गया। 70 में से कितना माइनस करेंगे, 38। क्या 0 में से 8 जाएगा, क्या नहीं, आगे वाले से उधार लेंगे, बोरो करेंगे। कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 6, इधर होगा 10। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 3 गया 3, कितना हो गया बेटा, 32। मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 20, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अभी जो बचा वो क्या बचा, देखो
32 नीचे बचा, ऊपर 9 बचा, मल्टीप्लाई में 20 बचा। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो पहले सोचो कि डिवाइड किससे हो सकता है, ठीक है। जैसे 32 है, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले डिवाइड करो। क्या 32 9 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। क्या 32 20 को डिवाइड कर सकता है क्या? नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि कौन किसको डिवाइड कर सकता है। तो मेरी नज़र किस पे पड़ेगी? 20 पे और 32 पे। 20 और 32 कर सकता है बेटा, कितने से कर सकता है? 2 से। कितने से कर सकता है? 4 से। तो हम लोग किसको चांस देते हैं? 4 को। 4 जल्दी से काट देगा, तो 20 को अगर 4 से काटोगा तो आंसर कितना आएगा? 5। 4 5 जा 20, ठीक है। और 32 है, तो 32 को 4 से काटोगा तो कितना हो जाएगा? 32 को अगर 4 से काटोगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो 8 हो गया। तो इधर क्या बचा? 60, ऊपर क्या बचा? 60 के बाद ऊपर क्या बचा? 9 बचा, नीचे 8 बचा, 5 बचा। 8 9 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 8 5 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। चलो तो अभी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई 5 से कितना हो जाएगा? 45 अपॉन में 8। अभी 45 को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा हम लोगों को? 8 से। चलो 2 डिवाइड करो, 45 को 8 से डिवाइड करो। 8 के टेबल में 45 आएगा क्या? नहीं। कितना आएगा? 8 5 जा 40। 45 में से 40 गया, कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा, ठीक है। क्या 8 की टेबल में 5 आएगा क्या? नहीं। तो 5 नहीं आएगा तो हमको क्या देना पड़ेगा? पॉइंट। पॉइंट देने का मतलब हर एक स्टेप पे एक टकला देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया, कितना हो गया? 50। क्या 8 की टेबल में 50 आएगा क्या? नहीं। कितना आएगा? 48। कितने पे? 6 पे। 50 में से 48 गया तो कितना बचा? 2। 2 आएगा क्या 8 की टेबल में? नहीं। पॉइंट दिया तो एक टकला दे सकते हैं। 20। 20 आएगा क्या? नहीं। कितना आएगा? 2 जा 16। कितना बचेगा? 4। क्या 8 की टेबल में 4 आएगा क्या? नहीं। पॉइंट दिया है तो एक टकला देंगे। 40 आएगा क्या? यस आएगा। 8 की टेबल में कितने पे आएगा? 5 पे। ये यहाँ पे डिवाइड हो गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो आंसर कितना है बेटा? 5.625। तो जब हम लोगों ने 45 को कितने से डिवाइड किया? हम लोगों ने 45 को डिवाइड किया 5 से, तो हमारा 45 को डिवाइड किया 8 से, तो हमारा आंसर कितना आया? देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू L कितना था? 16। और जब हम लोगों ने 45 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5.625। चलो आया। अब इनको क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको बताया था कि इस तरीके से प्लस करते हैं। आप सीधा भी प्लस कर दो। 60 में कितना प्लस किया? 5। 60 में 5 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 65.625। ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई? Z की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, फिनिश्ड बेटा यार, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख लो, क्वेश्चन को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा बड़ा क्वेश्चन में? देखो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। देखो बेटा, इसके अंदर भी हमको क्या फाइंड करना है? अभी इस क्वेश्चन के अंदर हमको फाइंड करना है मोड। मैंने आपको जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया कि आपको मोड भी बोला जा सकता है, मॉडल भी बोला जा सकता है, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है? वही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने जैसे 2 क्वेश्चन के, वे भी वैसे ही सोल्व होगा, ठीक है। देखो बेटा, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से 3 में आपको सोल्व करवा के दे दूंगा। जो बचे हुए 3 में उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। आप उस सॉल्यूशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या उस सॉल्यूशन को लिख लेना, और फिर सेम टू सेम ये जो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए उसी की तरह अगले 3 क्वेश्चन आप लोग क्या करना है? प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आपका ये पूरा मोड क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्लास लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे। फिर आप फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, जो भी फैमिली से उसको फ्रीक्वेंसी लिख दोगे। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे शो करते हैं सर? ऐप से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये क्लास हो गई और ये आपका क्या हो गया? ऐप हो गया। अभी मुझे बताओ शुरुआत कैसे करोगे? मुझे बताओ शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत कैसे करोगे? तो शुरुआत के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी बेटा आपकी? देखो, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 14। तो ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वहां पे आप क्या बना दोगे? बॉक्स बना दोगे। तो ये आपका क्या बन गया सर? बॉक्स बन गया है। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसको हम लोगों ने क्या दिखा, किस में दिखा दिया? बॉक्स में दिखा दिया। तो ये हमारी स्पेशल क्लास हो गई। ये हमारी कौन सी क्लास हो गई सर? मॉडल क्लास हो गई। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? F1। F1 के ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? F0। उसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? F2। ऐसे ही तो क्वेश्चन को सोल्व किया है ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारी जो मॉडल क्लास है,
हमारी मॉडल क्लास क्या है बेटा, यहाँ पे देखो हमारी मॉडल क्लास है बेटा यहाँ पे 1500 से 2000, यानी 1500 टू 2000, ये हमारी क्या है मॉडल क्लास है। ठीक है, और हमारी फ्रीक्वेंसी F1 40 है, F0 24 है और F2 कितना है 33 है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ फॉर्मूला क्या होता है मोड का, जल्दी से बताओ मोड का फॉर्मूला क्या होता है। Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, यही फॉर्मूला है हमारा। चलो अब इसमें वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले किसकी वैल्यू डालेंगे बेटा, एल की। तो एल कौन होता है, बार बार एक ही चीज आ रही है, एल कौन होता है, लोअर लिमिट। किसकी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लिमिट। कितना ले लोगे मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को, 1500। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1500। चलो हो गया। F1 की वैल्यू कितनी है सर, F1 की वैल्यू 14, इधर आ गया 40 माइनस F0 कितना है 24 है, यहाँ पे लिख दिया 24 डिवाइड बाय 2F1, 2 लिखा। F1 कितना है 40 है, F0 कितना है 24 है, F2 की वैल्यू कितनी है 33 है। ठीक है 33 है, उसको भी लिख दिया। और मल्टीप्लाई में कौन है बेटा, H है। H का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था, H का मीनिंग हम लोगों ने क्या सीखा था, H कैसे फाइंड होता है, जो हमारी क्लास होती है उसमें डिफरेंस कितना है। तो 1500 टू 2000, 1500 से 2000 में कितने का डिफरेंस है, 500 का। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 500। चलो आ गया 500। चलो किसको टच नहीं करेंगे, 1500 को छेड़ना ही नहीं है। 1500 जैसे का तैसा, 40 में से कितना माइनस कर देंगे 24, तो 40 में से 24 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा 16। ठीक है चलो हो गया। 2 इंटू 40 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 500। चलो हो गया बेटा 500। यहाँ पे 1500 जैसे का तैसा, यहाँ पे 16 जैसे का तैसा। नीचे अभी 80 में से कितना माइनस करोगे, सबसे पहले 24, तो ये लिखा मैंने 18, उसमें से माइनस करूंगा 24, जीरो में से 4 जाएगा क्या, नहीं, तो इससे बोरो लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 7, इधर कितना हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 6 बचा, 7 में से 2 गया 5, कितना बचा बेटा 56 बचा। अब ये जो 56 आया उसमें से कितना माइनस कर देंगे 33, 6 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, कितना बच, सॉरी 6 में से 3 गया 3, 5 में से 3 गया 2, कितना बचा 23 हुआ। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 500। चलो हो गया यहाँ पे। तो देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने इसको जब माइनस किया तो हमारा लास्ट में आंसर कितना आया, हम लोगों ने 80 में से 24 को माइनस किया और 80 में से 24 को माइनस करके 33 को माइनस किया, तो आंसर कितना आया 23 आ गया। अभी यहाँ पे आप देखो कि हम लोग किसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये 1500 1500 जैसे काम कैसा, ठीक है 23 से डिवाइड करो। क्या 23 16 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। क्या 23 500 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई सर, 16 का मल्टीप्लाई 500 से, तो आप कर दो 16 का मल्टीप्लाई 500 से। अभी बेटा देखो 16 का मल्टीप्लाई 500 से करो या 500 का मल्टीप्लाई 16 से करो, दोनों में आंसर क्या आता है, सेम आता है। तो जैसे हमारा ये 500 है, उसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 16 इंटू 0 0, 16 इंटू 0 0, 16 इंटू 5 18, तो कितना आंसर आ गया हमारा 8000। तो हमारा ऊपर आया बेटा 8000 और नीचे कितना आया 23 आया। ठीक है अभी हमको क्या करना है, अभी हमको 8000 को कितने से डिवाइड करना है, 23 के टेबल से डिवाइड करना है। अभी देखो बेटा अगर आपको 23 का टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 23 का टेबल आता है तो जो बच्चों को 23 का टेबल आएगा वो बच्चा डायरेक्ट 8000 को कितने से डिवाइड कर देगा 23 से। ठीक है लेकिन जो बच्चों को समझ लो 23 का टेबल नहीं आता है, ठीक है, फिर वो कैसे डिवाइड करेंगे। फिर बहुत सारे बच्चे क्या होता है बेटा अलग अलग ट्राई एंड एरर करते हैं, कभी 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो देखो मैं इस चैप्टर में आपको बता देता हूँ, देखो डिवाइड में कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे तो 23 आया, हो सकता है आगे जाके 33 आ जाए, 47 आ जाए, 43 आ जाए। तो वहां पे आप अगर समझ लो कोई भी रेंडम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे बेटा उसमें हमारा टाइम जाता है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, पहले आप देखना है कि आपको ये टेबल आता है कि नहीं आता है। अगर आपको टेबल आता है डायरेक्ट डिवाइड करोगे, टेबल नहीं आता है तो
1 मिनट होल्ड करो और टेबल को बना लो। अरे मुझे किसका टेबल बनाना है? 23 का। तो अभी मुझे 23 का टेबल बनाना है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे उसको बहुत टाइम लगेगा। मैं 23 का टेबल यहाँ पे तुरंत क्या कर दूंगा? बना दूंगा। तुरंत 23 का टेबल क्या हो जाएगा बेटा? फ्रेम हो जाएगा। तो हम लोग 23 का टेबल क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं। तो टेबल कैसे फ्रेम करते हैं? ध्यान से देखो, ये 23 का टेबल बनाना है, तो जिसका मुझे टेबल बनाना है बार बार वो नंबर क्या करने का? प्लस करने का। पीछे वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले में प्लस करने का, आगे वाले को आगे में प्लस करने का। 23 में 23 प्लस करो, 3 में 3 डाला 6, 2 में 2 डाला 4, 2 में 1 मिनट में बन जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो ये 3 में 3 डाला 6 हो गया, 2 में 2 8 किया 4 हो गया है। और अभी फिर से 23 प्लस करो, 3 मतलब 23 उसमें जोड़ो तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर से 23 प्लस करो, पीछे वाले को पीछे वाले से प्लस करो, आगे वाले को आगे वाले से। 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ऊपर कितना चला गया? 1। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, 8 और ऊपर का 1 9, ठीक है। 2 और 3 कर लोगे प्लस तो 5 हो जाएगा। 9 और 2 करोगे तो 11 हो जाएगा। 5 और 3 को प्लस करोगे तो 8 हो जाएगा। ये आगे वाला 11 और 2 को करोगे तो 13 हो जाएगा। 8 और 3 को प्लस करोगे तो 11 हो जाएगा। ऊपर 1 चला जाएगा। 13 और 2 15, ऊपर का 1 16। 1 और 3 प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा। 16 और 2 प्लस करोगे तो 18 हो जाएगा। 4 और 3 प्लस करोगे तो 7 हो जाएगा। 18 और 2 करोगे तो 20 हो जाएगा। 7 और 3 करोगे तो 10 हो जाएगा। ऊपर गया 1। 20 और 2 करोगे तो 22, ऊपर का 1 23। बस बन गया टेबल आपका, रेडी हो गया 23 का टेबल। अब एकदम बिंदास होके इसको डिवाइड करो। चलो देखो यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे कौन है बेटा? 8000, ठीक है। 8000 को कौन डिवाइड कर रहा है? 23 का कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। चलो डिवाइड करते हैं। तो 23 के टेबल में देखो 80 को देखो, 80 आ रहा है क्या? तो 20 के टेबल 23 के टेबल में 80 आता है क्या? नहीं। कितना आता है? 69। कितने पे? 3 पे। तो 18 में से 69 गया तो कितना बचेगा? 11। एक तकले को नीचे उतारा, कितना हुआ? 110। 110 आता है क्या? देखो नहीं। 92 आता है, कितने पे? 4 पे। 92, 110 में से 92 गया तो कितना बचेगा? 18। 18 बचा। एक और टकले को नीचे उतारा, 118। 180 आता है क्या? देखो 180 नहीं आता है, 161 आता है, कितने पे? 5 जा 6 जा 7 जा 7 पे 161। 180 में से 161 गया बेटा, कितना बचेगा? 19 बचेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 19 बचा। अभी 19 आएगा क्या 23 के टेबल में? नहीं। यहाँ पे सब टकले खत्म हो गए तो क्या दे देंगे? पॉइंट दे देंगे। दिया पॉइंट, यहाँ पे एक टकला लगा सकते हैं। 119। 190 आता है क्या? देखो बेटा यहाँ पे नहीं आता। कितना आता है? 184 कितने नंबर पे? 8 पे। तो यहाँ पे 8 दे दिया, 184 आ गया। 190 में से 184 गया, कितना बचा? 6। 6 आएगा क्या 23 के टेबल में? नहीं। एक पॉइंट दिया है तो एक टकला लगा देंगे। 16। 60 आता है क्या? नहीं। 46 आएगा, कितने पे? 2 पे, ठीक है। 46 कितना बच जाएगा आपका? 60 में से 46 गया तो कितना बच जाएगा वहां पे? वो बच जाएगा आपका 14, ठीक है। 14 बच जाएगा, 14 बच जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला था बेटा? पॉइंट के बाद 2 नंबर या 3 नंबर इनफ है। जैसे अभी मान लो ये 14 है, अभी आप चाहो तो ये नंबर इनफ हो गए, पॉइंट के बाद 2 नंबर मिल गया है। 3 भी चाहो तो 3 भी निकाल लो। 14 है तो अभी एक और टकला लगा दो यहाँ पे। 140 आएगा क्या? नहीं। 138 आएगा, कितने पे? 6 पे, ठीक है। फिर उसको वहां पे छोड़ दो तो हमारा आंसर कितना आया? 347.826। अभी आप बेटा इसको 347.82 भी लिख सकते हो, आप इसको 347.826 भी लिख सकते हो, या फिर मैंने आपको क्या बोला था? जब पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो हम लोग राउंड फिगर में क्या कर देते हैं? आगे वाले में एक नंबर क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? 347.82 है तो 2 में एक नंबर प्लस करो, या 82 में एक नंबर प्लस करो, 83। तो हमारा जो आंसर होगा 347.83, ठीक है। तो चलो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने सीखा बेटा कैसे टेबल बनता है। वही नंबर में जो नंबर का मुझे टेबल बनाना है उसमें बार बार वो नंबर क्या कर दो? प्लस कर दो। अपने आप आपका टेबल क्या हो जाएगा? फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। और इससे गलती होने के चांसेस कम होता है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है। तो चलो यहाँ पे हमारा जेड इज इक्वल टू 1500, और जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो आंसर आया 347.83। चलो अभी प्लस कर दोगे, कितना प्लस करोगे? देखो इसको कैसे प्लस करोगे? ये आया 1500, पॉइंट वाली वैल्यू को हमेशा कहाँ लिखोगे? बाहर। पॉइंट करके 83 किया, पॉइंट के पहले क्या है? 743। इधर पॉइंट ऊपर पॉइंट दे दो, कुछ नहीं टकला टकला, कुछ नहीं टकला। चलो प्लस करो, 033 088 8 पॉइंट 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 077 044 5 और 3 8 1 और 0 1 1847.83 ये आपका
आंसर और आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, 5 का भी सॉल्यूशन बता देता हूँ और 6 का भी बता देता हूँ। आप 4, 5, 6 को खुद होके सॉल्व करना और मेरी गारंटी है अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे ना बेटा, तो आपको 4, 5, 6 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 दिखा देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जिस तरीके से मैं अपने सब क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वैसे सब तरीके से पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रुका के इसको लिख लो। ठीक है, और आपका सॉल्यूशन ये होना चाहिए या फिर आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो आपने जब सोल्व कर लिया होगा तो आप इसके साथ मिला लो कि आपका सॉल्यूशन वैसा ही है जैसे मैंने करवाया है। देख लो आप अच्छे से सॉल्यूशन ऐसा ही है क्या। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 मोड की एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अभी आपको इस पूरे वीडियो के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट में बोल दीजिए। ठीक है, आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो भी मुझे बोल दीजिए, तो यहाँ पे मैं आपका वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी बेटा, थैंक यू।